तो कैसे हो आप लोग। आशा करते हो आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने पार्ले जी बिस्कुट ले लिया है। 6 पैकेट हमने लिया हुआ है और ये है 5 रुपए का पैकेट। तो आप लोग सोच रहे होंगे इस बिस्कुट का कौन सा रेसिपी बनाएंगे। तो आप लोगों को बता दूं, मैं बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनाकर शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। तो बस वीडियो में आप लोग बने रहना और आगे आगे देखते रहना कैसे क्या हम बनाएंगे इसका। तो चलिए पहले इसको हम पैकेट को खोल लेते हैं, सारे बिस्कुट को। तो देखिए यहाँ पे सारे बिस्कुट को हमने निकाल लिया है प्लेट में। अब चलिए इसको हम कढ़ाई में डाल देते हैं। यहाँ पे ले लिए हैं एक कढ़ाई, तो इसी में हम सारे बिस्कुट को जो है डाल देंगे एक एक करके। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमने थोड़ा सा कम नहीं, आधा लीटर है ये दूध है। तो यहाँ पे हमने दूध ले लिया है आधा लीटर। इसको गर्म कर लिए हैं और गर्म करके हल्का ठंडा हो गया है। अब इस बिस्किट में हम दूध को डाल देंगे इस तरह। बहुत ही अच्छे से ये घुल जाएगा, हमको इसका पाउडर बनाना नहीं पड़ेगा, खुद ही इसमें ये मिक्स हो जाएगा पिघल कर। तो आप इसको पाउडर भी बनाकर डाल सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे पाउडर नहीं बना रही हूँ इसका, बस ये दूध मिलाई हूँ, इसी में ये घुल जाएगा। ये देख सकते हैं आप लोग, घुलना भी स्टार्ट हो गया है। तो देखिए यहाँ पे बिस्किट और दूध को हमने मिक्स कर लिया है। अब चलिए इसको गैस पर रख देते हैं। अब इसको लगातार 3 से 4 मिनट इसको पका लेंगे। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया है। कढ़ाई जो है बिस्किट को छोड़ दिया है। ये देखिए गैस को बंद कर देंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इसमें गुठलियाँ नहीं पड़ी हुई है और इसमें हम नहीं तो घी डाले हैं ना तो तेल, कुछ भी चीज़ हमने इसमें यूज नहीं किया है। तो दोस्तों देखिए हमने इसको थाली में निकाल लिया है बिस्किट को। अब इसको अच्छी तरह से हम हाथों से, अभी गर्म है इसलिए हाथ नहीं लगाएंगे, और थोड़ा ठंडा हो जाए तो इसको अच्छे से हाथों की मदद से इसका डो बनाकर तैयार करेंगे। और आप लोग देखते रहना हम इसका क्या बनाएंगे। तो आप लोग ज़रूर बनाएंगे। ये रेसिपी हाई है, इतना स्वादिष्ट कि आप लोग रोक ही नहीं पाएंगे। देखने के बाद बनाएंगे ज़रूर। तो चलिए अब इसको अच्छे से हम हाथों से मिक्स कर लेते हैं पहले। 2 मिनट हम इसको ऐसे मिक्स करके अच्छी तरह से इसका डो तैयार कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, जब तक हम चाशनी बनाने की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमने भगोना ले लिया है। अब 1 कटोरा इसमें हम पानी डालेंगे, इसका चाशनी बनाएंगे हैं। यहाँ पे देखिए करीब आधा किलो चीनी हमने ले लिया है, इसको इसमें ऐड कर देंगे। चलिए इसको गैस पे चढ़ा देते हैं अच्छे से। तो चलिए चाशनी को हमने चढ़ा दिया गैस पे। अब इसको हम उबाल आने देते हैं चाशनी में। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे 4 हरी इलायची हमने ले लिया है। अब इसको ऐसे खोलेंगे और चाशनी में इसको डाल देंगे। इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। आप चाहो तो इलायची पाउडर भी डाल सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे हरी इलायची खड़ी डाल देंगी। तो देखिए चाशनी यहाँ पे बनकर तैयार हो चुकी है। और देखिए बस चिपचिपाहट होने लगे तभी ये चाशनी बनी है, एकदम परफेक्ट है। और इसको तार नहीं बनाना है। तो चलिए बिस्किट का डो देख लेते हैं, एकदम से सेट हो चुका है अच्छे से। अब इसको हम फिर से हाथों से थोड़ा सा मसल लेंगे। ये देखिए डो में अच्छी तरह से एकदम चिकनापन आ चुका है। अब इसका हम
चलिए छोटा छोटा इसका बॉल्स बना लेते हैं। और दोस्तों हम बता दें कि इसका क्या हम बना रहे हैं, इसका क्या बनाएंगे, गुलाब जामुन बनाएंगे। तो देखिए हाथों में थोड़ा सा तेल लगाएंगे और छोटा सा इसका बॉल्स बनाएंगे। हिसाब से बनाइएगा, छोटा या बड़ा जैसा भी पसंद हो इसका शेप। ये देखिए इतना छोटा छोटा बनाकर तैयार कर लेंगे इसी तरह सारे बॉल्स को। तो दोस्तों देखिए कढ़ाई में हमने तेल को चढ़ा दिया है, तेल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब चलिए ये देखिए इतना सारा हमने बना लिया है गुलाब जामुन का शेप। अब चलिए इसको हम एक एक करके फ्राई कर लेते हैं। एक एक करके 3 से 4 हम डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने अप्पे वाला सांचा रख दिया है। हम सांचे में रसगुल्ले बनाकर दिखाएंगे आप लोगों को। तो चलिए अब इसमें हम सारे सांचे में हम थोड़ा थोड़ा तेल डाल देंगे। तो देखिए सारे खाने में हमने तेल को छोड़ दिया थोड़ा थोड़ा। अब एक एक करके गुलाब जामुन को हम डालेंगे इसमें। तो देखिए एक तरफ पक चुका है, अब दूसरी तरफ इस तरह हम पलट देंगे। ऐसे अलग पलट कर इसको हम रसगुल्ले को जो है सेक लेंगे चारों तरफ से। ये देखिए बहुत ही अच्छे से सेक रहा है। आपका इसमें तेल भी नहीं ज़्यादा खर्च होगा और गुलाब जामुन बनकर एकदम रेडी हो जाएगा खाने के लिए। तो देख सकते हैं इसी तरह हम सारे गुलाब जामुन को सेक लेते हैं। पहले सारे गुलाब जामुन जो है पक गए हैं एक एक करके। ये देखिए अब इनको हम निकाल लेंगे। देखिए कहीं से भी नहीं फटा हुआ है, बहुत ही अच्छे से बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए एक एक करके सारे हम गुलाब जामुन को निकाल लेंगे प्लेट में। अब चलिए गर्मा गर्म इसको हम चाशनी में डाल देंगे। ठंडा बिल्कुल भी नहीं करना है, बस चाशनी में डालते जाना है। तो चलिए दोस्तों फिर से हम एक बार डाल देते हैं सारे खाने में। और देखिए कहीं से भी ये फट भी नहीं रहा है, बहुत ही अच्छे से बन जा रहा है। सारे गुलाब जामुन बहुत ही अच्छी तरह से बनेगा। इसमें तेल बिल्कुल भी नहीं लगता है दोस्तों, बहुत ही जल्दी बनेगा ये देखिए बस इसको पलटते जाना है अपने आप। सारे गुलाब जामुन जो है बनकर एकदम रेडी है। अब सभी को हम निकाल लेते हैं। चलिए गर्मा गर्म डाल देते हैं चाशनी में। अब इसको 10 मिनट ढक कर रख देते हैं, फिर दिखाते हैं।